लड़कों को तो घर से बहुत अच्छे संस्कार होते हैं मिले हुए, वो तो लड़कियों की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, मुझे बहुत बार मिले भी है। लड़कियों को साइड दे देते हैं, मतलब फ़र्स्ट प्रेफर करते हैं कि लेडीज़ फ़र्स्ट, वो वाला जो सीन है वो भी वो हमेशा सही करते हैं। एंड मोर ओवर मैक्सिमम लड़के मैंने ऐसे देखे हैं कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको घर से अच्छे संस्कार मिले होते हैं। और कुछ लड़के वो जो आजकल न्यूज़ में देखने को मिलता है, इसको जला दिया, उसको करा दिया, ये रेप, ये वो, सो ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। बट मैक्सिमम मतलब मेरे साथ जितना भी मैंने देखा है वो काफ़ी मैक्सिमम स्वीटी मिले हैं मुझे तो। बाकी ऑफिस में देखो और भी जॉब्स जहाँ जहाँ होती है वहाँ पे हाल देखो, ये अफेयर बस। फिर वो प्रेमानंद जी महाराज वाली बात आ जाती है कि ये वो है, भाई तुम मैरिड हो, एक के साथ तो निभा लो, दूसरे के साथ तो फिर निभाना ना। मुझे तो कोई राइट्स नहीं है किसी की लाइफ में कुछ भी ऐसा बोलने का, बट जितनी लाइफ एक्सपीरियंस करी है वो, वैसे तो लाइफ बहुत अच्छी ज़िंदगी मिली है हमें अच्छे से इसे जीना चाहिए। बट कुछ चीज़ें मतलब देख के भी बहुत गंदा लगता है। बट ये काफ़ी अच्छा लगता है कि कई लोग काफ़ी ऐसी रिस्पेक्ट जैसी देते हैं, बेशक वो लोग हमें जानते भी नहीं हों। छोड़ो तुम, ये ट्रेन का गंद देखो, यहाँ पे ये ऐसी गंदगी फैली रहती है यहाँ। पिछले कुछ व्लॉग्स में दिखाया था कि यहाँ पे साफ़ करके गए थे बेचारे, जो वो सफाई करके जाते हैं वो भी क्या ही सोचते होंगे कि फिर से यहाँ पे इतना गंद है। तो अभी शायद बारिश के कारण हो रहा है, कुछ इन झुग्गी बस्ती वालों ने जीना हराम कर रखा है। उफ, ये टनल ऑफ ट्रैश। बाकी जिन्होंने मेरे टनल ऑफ ट्रैश का व्लॉग नहीं देखा है वो लोग पहले उसे देख के आए, फिर इस व्लॉग को कंटिन्यू करें। एक और भाई, शक्ल तो देखो इस बंदे की, बातें कर रहा है कि तेरे साथ में टाइम पास के लिए रिश्ता निभा रहा हूँ। इज़ दिस अ टॉकिंग थिंग? आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बात करने वाली बात है। मतलब कुछ भी आज की ज़िंदगी में इतना घटिया हर चीज़ चली हुई है ना। मैं जहाँ पे जाती हूँ वहाँ पे देखती हूँ ना, इतने बुरे हाल है। अभी यहाँ ट्रैक से होते हुए आओ तुम, हे भगवान, ये भी कोई ज़िंदगी है? मैं वैसे बोलना नहीं चाहती, बट हर जगह के हद से ज़्यादा बुरी हाल है। अभी मैं जा रही हूँ वापस रूम के लिए, रूम पहुँचेंगे। और कल तो किट्टू के साथ स्टोन पेपर सीज़र खेला, बेचारे को इतनी जोर का शॉट बज गया, बेहोश होते होते बचा है वो। अब तो वो मेरे साथ खेलेगा भी नहीं, मतलब जितना मुझे आइडिया है खेलने नहीं आएगा वो, तो दूर दूर तक आएगा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दिनों तक। अभी देखते हैं घर जाके क्या होगा, कुछ थोड़ा सा जंक ले लेते हैं अपने लिए। मंथ एंड चल रहा है, पैसे बिल्कुल नहीं है, दीदी से उधार ले रखे हैं, बट जंक फूड खाना नहीं छू सकता। इस तरीके का व्लॉग हो रहा है। Day 2 मैं इतनी ढीठ बन चुकी हूँ अब ऑफिस में, मतलब कोई पूछने वाला ऐसा नहीं है कि पूछने वाला ही नहीं है, बट अब 10 बजे से बाद कभी भी जा सकते हो। और आजकल मैं बहुत ही लेट हो जा रही हूँ, और मतलब 10 बजे बस तो मेरी मुंह के पास से छूट जा रही है। अभी भी 9:40 मेरे को यहीं हो चुके हैं। अगर तो मैं बस ऑटो ले लेती हूँ तब तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी, बट मुझे नहीं लगता कि आज मुझे नीचे से कुछ मिलने वाला है। तो सुबह इतना काम करने के चक्कर में मैं हर रोज़ ही लेट हो जा रही हूँ। आजकल जल्दी भी उठ रही हूँ, वैसे 8:30 बजे उठ के भी जल्दी पहुँच जाती थी, और आजकल 7 बजे उठ जा रही हूँ, फिर भी मैं जल्दी नहीं पहुँच पा रही हूँ। पता नहीं क्या चक्कर है। मिलते हैं आपको ऑफिस में, बाय बाय। सड़क में एंटर करते ही बस तो मेरी निकल गई थी, तो मैंने सोचा कि ऑटो ही ले लेती हूँ। और ऑटो का सफ़र तो सोलन में सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ऑटो 2 मिनट में तुम्हें पहुँचा देता है तुम्हारे डेस्टिनेशन पे। और ये भी मेरे ऑटो वाली सफारी में सीधे पहुँच गई अपने ऑफ़िस में। जो भी थोड़ा बहुत मुझे काम दिया गया था करने को, मैंने वो करा, और उसके बाद मैंने अपने थोड़े से करंट अफेयर पढ़े। साथ साथ में पढ़ाई भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद मुझे मिल गई थी भावना, तो मैं भावना के साथ निकल ली घर को, क्योंकि अगले दिन मुझे गाँव निकलना था। Day 3 नमस्ते दर्शकों, अभी ऐसे लग रहा है कि मॉर्निंग, बट अभी इवनिंग हो रही है और गांव में, और कितनी शांति है यहाँ पे,
शहर की। ये है हमारे ग्राम देवता का मंदिर, हमारे ग्राम देवता का मंदिर। साथ ही में ये नीचे को है हमारा स्कूल। रियो चलो। और मैं और रियो जा रहे हैं अभी इवनिंग वॉक पे। ऐसे ही अच्छा लगता है जब भी गांव में आते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक। सड़कों में, गांव के बीचों बीच से एक सड़क गई होती है जंगलों में, जैसे इतना अच्छा शांति और सुकून का मौसम होता है। ये सड़क गई है, ये बिल्डिंग भी अभी बनी है। ये तो मेरे चाचू का ही है। और ये साथ में ये है मेरे छोटे चाचू का घर। और ये साथ में ही है एक स्कूल, प्राइमरी एंड सीनियर सेकेंडरी दोनों ही। और यहाँ पे इन्होंने ये भैया आर्मी से रिटायर है, इनको गाय पालने का बहुत शौक है, तो इन्होंने साथ ही में गाय पाल रखी। और यहाँ पे है हमारे खाटू देवता जी। टिप्शू। और ये रियो की ट्विन सिस्टर टिप्शू। और अभी इतने, और जो ये मेरे पीछे जितने भी घर दिखाई दे रहे हैं ना, ये अभी जस्ट अभी इनको बने हुए शायद 3-4 साल हुए, ज़्यादा से ज़्यादा। पहले यहाँ पे कोई भी घर नहीं थे। ये सारी जगह ज़मीन हमारे दादाजी की है, मतलब मेरे दादाजी की, मतलब हम जितने भी बच्चे हैं उनके दादाजी की है। और ये मेरे प्राइमरी स्कूल का वॉशरूम है। अब तो ये खंडर ही है यहाँ पे, इसका कोई यूज़ नहीं है। और अभी मतलब इतना सुंदर सा नज़ारे आ रहे हैं, मेरी शक्ल के नहीं, मौसम के। हमेशा से जो भी हमारा पेट होता था वो घूमने का शौकीन होता था, बट हमने रियो को ऐसी आदत नहीं डाली है, क्योंकि हम लोग घर में नहीं रहते हैं। मम्मी रहती है तो मम्मी घर का काम करेगी या इसको घुमाएगी। पापा भी रहते हैं, पापा के पास भी टाइम नहीं होता। और ये देखो, यहाँ का मौसम ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ है अभी बारिश के बाद। और ज़्यादा आगे तक हम जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे तेंदुआ भी आ रखा है। क्योंकि तेंदुआ मतलब जो लेपर्ड होता है हमारे यहाँ का, जंगली तेंदुआ, वो यहीं आसपास में ही छुपा रहता है। और हमारे पेट इतने ज़्यादा उन तेंदुए ने खा लिए। वैसे भी आवारा कुत्तों को तो वो भी नहीं खाता, वो भी पेट्स को ही खाता है। हम ज़्यादा ना आगे ना आते हुए यहीं से वापस हो जाएंगे। वैसे तो मैं आगे मोड़ तक जाने वाली थी, बट थोड़ी थोड़ी बारिश भी लगनी शुरू हो चुकी है। वैसे गांव में काफ़ी ज़्यादा शांति सुकून की ज़िंदगी होती है। और फ़ोन यूज़ करने को भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि गांव में काम ही इतने ज़्यादा होते हैं। और ये इस घास को बोलते हैं कांग्रेसिया घास। ये पता नहीं इतना ज़्यादा होता है ना यहाँ। तो ये हमारे राजा साहब आ रहे हैं। गांव के जो भी लोग होते हैं जा ही रखते हैं इवनिंग वॉक पे, मैक्सिमम लोग जाते ही जाते हैं। एक भैया देख रहे हैं मुझे आगे से। और ये यहाँ पे पता नहीं आग लगी है, ये काली काली सी, पता नहीं क्यों ये आग ही लगी। आई थिंक सो, क्योंकि ऊपर से लेके यहाँ तक ये पीछे सारे आगे लगी हुई। और कुछ और लोग भी गए थे घूमने, वो भी आ रहे हैं पीछे सड़क से ही, जो आवाज़ आ रही है। पर मैं फिर भी ज़्यादा आगे तक जाना अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि रियो साथ में अगर अकेली होती तो फिर भी चले जाती। और हमारे गांव के 2 दादाजी घूमने गए थे, वो आ रहे हैं। मौसम तो देखो तुम एक बार। टिप्शू।